Hello, friends, and warm welcome to the series of answer writing, answer discussion, and also looking into the key points by which we can understand that questions लिखने के पीछे क्या सिर्फ कंटेंट है या इसके पीछे कोई एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है. And that is what we have been discovering and also we have been inculcating in our writings so that to naturally bring at par what is required by the exam. जो एग्जाम की डिमांड है उसको कैसे फुलफिल किया जाए. क्या सिर्फ वो न्यूज़पेपर की कटिंग्स पढ़ने से हो सकता है, क्या सिर्फ वो कोई टॉपर के नोट्स पढ़ने से हो सकता है, या फिर उसके लिए आप खुद टॉपर बने, ऐसा कुछ करें. तो इन्हीं आइडियाज को हम जब दिन रात डिस्कस करते हैं, समझते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ आइडियाज हमारे सामने आते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. So oil seeds exhibits a dismal picture in the productivity both spatially and temporally. दोनों बहुत की वर्ड्स है, यानी कि डिसमल पिक्चर ने हमारे कान खड़े किए, लेकिन मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पैशली एंड टेम्पोरली, यानी कि ना सिर्फ ज्योग्राफिकली बल्कि अदरवाइज ऑल्सो भी. उसमें और भी इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाएंगे. और elaborate also delineate the present cropping pattern of oilseeds in India along with measures to reduce import of edible oil. अपने आप में जनरल स्टडीज पेपर 3 मेंस एग्जामिनेशन का एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और टॉपिक कवर कर लेता है विद इन एग्रीकल्चर एंड विद इन यू कैन से एग्रो इकोनॉमिक्स. और इवन इंटरनेशनल रिलेशंस का भी एक पॉइंट इसके अंदर हम आराम से आ सकते हैं. दूसरा हम कहेंगे इंडिया किस तरीके से पॉजिटिवली कर सकती है, ये हमें आंसर में जरूर देखना है. सो or India is import dependent to meet 65% of domestic demand and majorly from Indonesia, Malaysia and in palm oil. palm oil के अलावा और भी है, मतलब आप सनफ्लावर या बाकी भी बोल सकते हैं. एंड स्पेशल चैलेंजेस में आप डायरेक्ट आगे एक लाइन आप डाल देते कि किस तरीके से इंडिया ऑयल सीड्स में अभी अभी हमने पढ़ा भी और हम जनरली पढ़ते भी आए हैं कैसे इंडिया का पिक्चर डिसमल नहीं, कैसे इंडिया इसको स्ट्रेटेजिकली मैनेज कर रहा है और कैसे इंडिया कोशिश कर रहा है जो टोटल एरिया है हमारा पल्सेस में भी ऑयल सीड्स में भी वो कैसे बढ़ सकता है या बढ़ रहा है. थोड़ा सा एक लाइन होता बस, दैट्स ऑल. दूसरा हम कह रहे हैं, इन मोमेंट प्लीज. Concentrated marginal farmers, 86% of farmers complemented with higher input cost. हाँ ये चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज है, लेकिन इसमें भी आप गवर्नमेंट का एक एलिमेंट लेके आओ कि क्या उसके लिए सरकार कर. स्पेशली मध्य प्रदेश का एग्जांपल आ सकता है, इट्स अ रोल मॉडल. लार्ज रेनफेड रीजन एंड वेगरीज ऑफ मानसून, बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ में आप बोलो कि भाई इंडिया, बाद में तो आप बोलोगे ही खैर स्पेशल चैलेंजेस में आप ठीक है, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ. लो पेनिट्रेशन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस फार्मर, ये भी बहुत अच्छा है, जैसे आपने खुद बोला पीएम की फसल बीमा योजना. टेम्पोरल चैलेंजेस, सोइंग टाइम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी अनसुटेबल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. अब ये मतलब डायरेक्टली ऐसे ब्लंटली नहीं पुटअप किया जा सकता. हाई यील्डिंग वैरायटी की बात है या फिर और बाकी रिसर्च की बात हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, थोड़ा आपको डिग्री में चेंज लाना है. रीजनल इनइक्वालिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मेक्स फार्मर अवर्स टू अदर क्रॉप्स. बात ठीक है बिल्कुल. इम्पैक्ट ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल प्राइसेस, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है. क्वेश्चन सारे आंसर बहुत अच्छे हैं, पॉइंट बहुत अच्छे हैं, वी कैन रियली अप्रिशिएट दैट. क्रॉपिंग पैटर्न का आपने बहुत अच्छे से दिया है, इट इज रियली अप्रिशिएटेड. एक्यूरेज भी आपने दे दी, बाकी सबके लिए भी एक लर्निंग पॉइंट है. ग्राउंड नट भी दे दिया, बाकी आपने सोयाबीन बता दिया, रैप एंड मस्टर्ड सीड बता दिया. इंडिया वाज अ नेट एक्सपोर्टर इन एडिबल ऑयल अंटिल 1970s. राइज इन डिमांड एंड इंपोर्टमेंट, इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट. करंट क्रॉपिंग पैटर्न आपने बताया डोमिनेटेड बाय द सेंट्रल एंड साउदर्न स्टेट्स ओनली. ऑयल सीड्स आर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कमोडिटी आफ्टर सीरियल्स. हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट नॉट इंपोर्टेड, आई शुड से इंपोर्टेंट कमोडिटी आफ्टर सीरियल्स. इट्स अ रबी क्रॉप, बिल्कुल सही बात है. मोनोपोली ऑफ फ्यू कंट्रीज, अब मोनो फ्यू कंट्रीज की जगह आप अपनी डिपेंडेंस की बात कीजिए, वो कैसे हम कम कर सकते हैं. हम तो मोजाम्बिक से हमारा करार भी है, कैसे हम वहां से पल्सेस भी लेके आए. ऑयल सीड्स के अंदर मलेशिया, इंडोनेशिया, वहां का जो ज्योग्राफिकल और जो टोपोग्राफिकल इन्वायरमेंट है वो उन्हें सपोर्ट करता है. और हमारी पॉपुलेशन इतनी ह्यूज है और हमारा फूड कल्चर उस तरह का है. तो इसीलिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं थोड़े से और ज्यादा अगर आ जाते, ये येलो रिवोल्यूशन, नेशनल ऑयल सीड मिशन, इंक्रीजिंग सीड रिप्लेसमेंट के अलावा आप एक्सपोर्टर्स और बाकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को थोड़ा सा एक आध लाइन और होती तो आई थिंक इट वुड हैव बीन वेरी गुड. इन कंक्लूजन कुड हैव बीन लिटिल बेटर. मैपिंग ऑफ इंडिया जेनेटिक लैंडस्केप इज क्रिटिकल फॉर नेक्स्ट जनरेशन मेडिसिन. एग्री एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, तीन वर्ड है, मेडिसिन भी है, एग्रीकल्चर भी है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट भी है. पूरा इंडिया आ जाएगा, हिमालयस भी आ जाएगा, ईस्टर्न हिमालयस भी आ जाएगा, वेस्टर्न घाट भी आ जाएंगे, ईस्टर्न घाट भी आ जाएगा. उसके बाद आपका जो सेंट्रल इंडिया का जो टोपोग्राफी है पूरी, जैसे बघेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, उससे रिलेटेड भी आ जाएगा, क्योंकि मेडिसिन का
अलग हॉटस्पॉट है, कई जगह दोनों एक दूसरे को कन्वर्ज कर रहे हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इससे एक तरीके का एक एलिमेंट होगा जो कि हमें हेल्प कर सकता है कैसे हम इंडिया के जेनेटिक लैंडस्केप को हम मैप करके उसको आगे बढ़ाएं। इसमें पहले वाले आंसर में जैसे आपको एपीडीए और उसके बाद आपको जो नेशनल इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर के उनके एक दो नाम लेके आने चाहिए थे, यहाँ पर भी हमें नाम लेके आने चाहिए बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, उसके बाद इसरो से, उसके बाद जो है बाकी नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा बाकी जो भी इस चीज से रिलेटेड है, ऐसे करके हम आंसर को, और एक पॉइंट हम उसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भी जोड़ के लेके आ सकते हैं। तो डेटा इज द न्यू ऑयल आपने बोला, ब्राइटेस्ट स्पॉट है, तो पहला आपने एडवांटेज ठीक है आपने लिया, लेकिन आप और स्पेसिफिक हो सकते थे, वो नहीं है और होना चाहिए था। ग्लोबल मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स से आप बिल्कुल ठीक बोला आपने, जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट बोला, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात की, प्रिसीजन मेडिसिन यानी थोड़ी सी नॉलेज और चाहिए, थोड़ा सा इनरिचमेंट और चाहिए, थोड़ा सा सेकंड लेयर इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी इट इज ऑन ट्रैक, बेसिक आइडिया इज ऑन ट्रैक, नथिंग ऑफ बीट, पर बहुत डेप्थ नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं। सीएआरटी सेल की आपने बात की, बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चर में भी आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात की, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर की जो हेरिटेज, इनफैक्ट हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज, जैसे कोरापुट, बोलंगीर, उड़ीसा, कालाहांडी के उधर है, और ऊपर से फिर आई थिंक कुट्टनाड इन केरला भी आएगा, तो वो एग्जांपल्स भी हमें लेके आने चाहिए, उससे जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो वो ऐसे हो पाएगा। तो ग्रीन सर रेवोल्यूशन इज अ बेसिक क्वेश्चन पॉइंट। लेकिन बोल रहा है मैपिंग इंपॉर्टेंट है उसका, तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात नहीं हो रही इधर। मैपिंग बिल्कुल है, लेकिन वो मैपिंग आप ये क्यों बताओगे कि मैपिंग करनी है, आप ये भी तो बोल सकते हो आधी मैपिंग तो हो चुकी है और मैपिंग होने के बाद ये हो रहा है। क्वेश्चन जब कई बार हमारा पूरे तरीके से उसको फोकस नहीं कर पाता जो बात होनी चाहिए, तो आप खुद कर दो हल्की सी, तो वो तो आप कर ही लोगे ना। मैपिंग होनी चाहिए, इट बिकम्स ए लीनियर पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी। दैट बिकम्स इजियर, सो आई एम मेकिंग इट लिटिल टफ। ठीक। बायोडाइवर्सिटी तो अदरवाइज इट इज ऑन ट्रैक, अगर आपको पता था जो हम बोल रहे हैं और आपने मान लो आंसर को सोचते हुए नहीं लिखा, दैट्स फाइन, नॉट ए प्रॉब्लम। चलिए, ट्रैकिंग द स्प्रेड ऑफ जोनोटिक डिजीजेस, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद थ्राइविंग लाइफ ऑफ इंडस्ट्री, क्रिटिकल डबलिंग, अब इसमें भी हमें लेके आना चाहिए कैसे, चाहे वो बात हो बकरी की, बाघ हो, भेड़ की, बियर की, मतलब ये आने से बक, लाइफ स्टॉक एनिमल्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारे यहाँ ब्रीड्स हैं, अलग अलग ब्रीड्स हैं, जैसे आपने मुर्रा और गिर की बात की, तो थोड़ा सा और लंपी स्किन डिजीज की आपने बात की, ठीक है, तो उसको किस कॉन्टेक्स्ट पे आपको देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल है। लंपी स्किन डिजीज से अगर आप जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं तो आप पता लगा पाते हैं कि किस तरीके का आगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब होता है तो आप देखते हैं कि कैसे हमें बचा सकते हैं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है, क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स भी बिल्कुल ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी रोल हो सकता है, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, और एग्रीकल्चर का तो है ही। तो आई थिंक ओवरऑल इट इज ऑन ट्रैक, सिंपल है, क्लियर है, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक और हो सकता था। चलिए आगे। एग्जामिन द रीजंस फॉर इंडियाज अंडर परफॉर्मेंस इन रिपोर्ट्स इन एक्सपोर्ट्स, अब सॉरी, वर्सेस चाइना। अच्छा क्वेश्चन है। अंडर परफॉर्मेंस कहेंगे, या उसको कहेंगे कि कॉम्पिटिटिवनेस है, या उसको कहेंगे कि बॉटलनेक्स है बहुत सारे, तो उन्हीं रीजंस की बात कर रहा है और मेजर्स की बात करते हैं। इंडिया चाइना होल्ड द पोटेंशियल टू लीड, ठीक बात है। ऑल्दो इंडिया एंड चाइना स्टार्टेड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, डिफरेंट ट्रेजेक्टरी हुई, बिल्कुल, चलो ये भी मैंने माना। और उसमें आप लेके आइए कैसे चाइना वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना, दो तीन की पॉइंट्स डालिए, वहीं से इशारा होना शुरू हो जाना चाहिए, चाहे फिर वो लेबर कॉस्ट हो, चाहे फिर वो इन्वेस्टमेंट इन R&D है, चाहे फिर वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम है, कहाँ से फायदा हुआ उसको, या फिर पॉलिसीज की। तो रिफॉर्म्स इन चाइना नॉट आउट ऑफ नेसेसिटी, रादर सेल्फ इनिशिएटेड, अनलाइक इंडिया। बात तो आपने ठीक की, लेकिन आप इंडिया को पूरे तरीके से ऐसे नहीं कर सकते। इंडिया भी उससे पहले कर सकता था, लेकिन इंडिया की भी नेसेसिटी बनी, उसके पीछे भी कारण है। तो आपको दोनों का जो अगर आपको गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में बोलना ही है, तो आप इंडिया को बहुत ज्यादा पुअर लाइट में हम नहीं लिख सकते। फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग वाया SEZ, प्रमोटिंग स्पेशलाइजेशन अलॉन्ग विद कंपिटेंसी, एफिशिएंसी, इंप्लॉयमेंट एंड स्किल्स इन चाइना। SEZ का कॉन्सेप्ट ही हम चाइना से लेके आए थे, लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाए, दैट्स द पॉइंट ना। तो हमारे SEZ क्यों फेल हो गए? वहां पे SEZ बहुत बड़े बड़े SEZ होते हैं, तो हमारे तो नहीं चल पाए वैसे। सो दैट्स व्हाट वी हैव, पर हमारा गिफ्ट सिटी हो रहा है, और हमें और भी चीजें हमने देखा लास्ट 1 डिकेड में जिस तरीके से है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आउट ऑफ क्राइसिस, लीप फॉगिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक बात है, चलो मान लिया, इंडिया के अंदर आप सर्विसेज में जंप कर गए।
दिस गेव चाइना बेनिफिट ऑफ स्केल्स, कैपिटल आउटपुट रेशियो, दीज आर द गुड पॉइंट्स, कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ स्पोर्ट, ये पहले अच्छे पॉइंट्स हैं आपके, मेजर सप्लायर। Thus, India could not become a major integral part of the global value supply chain. Also China show inflow of FDI in the assembly line based production activity. बिल्कुल सही बात है, जैसे अब इंडिया कर रहा है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात करते हैं, हमें भी एफडीआई चाहिए, हमें तो हम भी बन जाएंगे। तो थोड़े से क्रिटिकल एलिमेंट्स को लाइए, और किस तरीके से हम उसको फाइट कर रहे हैं वो लाइए। तो इंडिया जो है नेट इंपोर्टर हो गया विद करंट अकाउंट डेफिसिट ड्रिवन बाय मर्केंटाइल एक्सपोर्ट डेफिसिट। इंडिया इज अ राइजिंग रीजनल पावर, आत्मनिर्भर भारत, पोटेंशियल जीडीपी एक्सपेंशन आपने बताया, सेल्फ रिलायंस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, मिनी लेटरल्स, रीजनल ग्रुपिंग, आई थिंक दिस इज वंडरफुली डन। और उससे आपने चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को लाकर बहुत अच्छे से इस चीज को पुटअप किया। To be effective, Indian energy policy must take into account both economic considerations and environment factors. ये बहुत ही एकदम standard question है, बहुत ही standard topic है. We have dealt it in newspapers so many times and also in our discussions. In the light of the statement suggest the underlying tenets for India's energy policy for years to come. अच्छा, तो यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, केवल इंस्टीट्यूशनल नहीं होना चाहिए, ग्लोबल इंपेरेटिव्स भी देखना है, इंस्टीट्यूशंस को भी देखना है। इंडियन एनर्जी पॉलिसी हेल्प आपने बताया सिर्फ, लेकिन इंडिया की एनर्जी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। इंडियन एनर्जी पॉलिसी मस्ट टेक इनटू अकाउंट बोथ इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स। तो आप पहले ही लिखो कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा लाइए शुरू में, ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिससे इन्वायरमेंट भी हो गया और हमने इकोनॉमिक कंसिडरेशन की बात की, हमने फेज आउट वो जो बात हम करते हैं या कोल की हम बात करते हैं, कैसे हम उसको हैंडल कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट की हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो एक पावर स्टेटमेंट दे दिया, फिर आप इस पे आ जाओ। Licensed and uniform standard for conventional sources such as coal bed, methane, oil and gas, बिल्कुल ठीक बात है, given the vagaries of climate change. Recently had COP28 और दुबई for the first time, ठीक बात, चलो चेंजेस आनी चाहिए। तो कैसे, अब इंडिया की बात हो रही है तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, सोलर एनर्जी की बात है, विंड एनर्जी की बात है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात है, बायो फ्यूल की बात है, बायो गैस की बात है। तो मतलब आपके माइंड में सारा आगे जो आपने दिया भी है उसको एक जगह एक धड़े में उसको रख दीजिए। एनर्जी सिक्योरिटी आपने बताया, ग्रीन एनर्जी तो आपने बताया, टू की पिलर्स, बिल्कुल सही बात है, ये अच्छा लाइन है। फेजिंग डाउन ऑफ कोल, बिल्कुल आपने ये भी बहुत अच्छे से लिखा। फॉरेस्टेशन, वेटलैंड, मार्शलैंड, कार्बन मार्केट्स, वंडरफुल। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिनर्जेटिक है। प्राइस रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी सिनर्जेटिक डिबेट है नेचुरल गैस प्राइसेस का, बिल्कुल ठीक बात है। रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रेटेजिक्स, रिजर्व्स ऑन सिमिलर लाइंस विद, तो आई थिंक गुड स्ट्रक्चर, जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस, बैटरी स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें आई। आंसर बहुत स्मूथ हैं, बहुत ही पोलाइट और लाइट और आई थिंक ऑन ट्रैक हैं। बस कुछ चीजें और पॉलिश हो सकती हैं, शार्प हो सकती हैं, उसको हम देख रहे हैं। Recent industrial disaster at Visakhapatnam has brought back the chilling memories of Bhopal gas strategy, causes, consequences and remedial measures available for victims of industrial disasters. Industrial disasters का पूरा पूछा और मेजर्स पूछे हैं। विशाखापट्टनम का आपने बात बताया, कॉजेस, तो कॉजेस सिर्फ इसका नहीं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स की बात हो रही है, तो आप पूरे सारे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के लिए आप देखिए कि क्या लिख सकते हैं। तो गैस नॉट स्टोर्ड एट राइट टेम्परेचर इज वन ऑफ द थिंग, यानी वर्कर सेफ्टी, यानी आईएलओ गाइडलाइंस, यानी कि आप ये देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स को बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाना चाहिए। रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, या स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर जो इंस्पेक्टर हैं, लेबर इंस्पेक्टर, सारी चीजें इसमें जुड़ के आ जाए। तो ये सिर्फ आपने इसका बताया। अब आपने कैक की बात की, दैट इज वेरी गुड, हजार्डस केमिकल रूल्स को वायलेट नहीं करना है। हाईली टॉक्सिक गैस, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप कॉन्सिक्वेंसेज तो हैं ही, कॉन्सिक्वेंसेज ये नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेज तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, और उसके बाद जो लॉस होता है वो तो है ही है, टेंजिबल लॉस है। और उसके बाद हम एक तरीके से पीछे हट जाते हैं, इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट आता है, हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उस पर भी फर्क आता है, इमेज पे भी फर्क आता है। रेमेडियल मेजर्स को आप पूरा प्रॉपरली बताइए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देन ऑन द टॉप ऑफ इट इंश्योरेंस कंपनी, सब कुछ आपको लेके आना पड़ेगा, तब आपको बात समझ में अच्छे से आएगी और आप बता पाओगे। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल ठीक है, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं हो रही है, बात इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स की हो रही है। तो क्या हम वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर रहे हैं, क्या हमारे इंडस्ट्रीज को कंप्लायंस है, क्या हम रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं, ये सारी बातें आपको डालनी पड़ेंगी। भारत में तिलहन खाद्य तेलों की मांग पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है, बिल्कुल सही बात है, ये इतना आपने बताया, इतना डॉलर। भूमि विखंडन, बिल्कुल ठीक बात है। हरित क्रांति, निम्न स्तर पर तिलहन का उत्पादकता, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं। और आयात पर अत्यधिक निर्भरता, बिल्कुल ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलिए। उसके बाद उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की पहल, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में बहुत अच्छे से आपने जोड़ा इसको, भारतीय प्रधानमंत्री फसल बीमा। मैंने बार बार कहा है कि आंसर्स खुद लिखने की कोशिश कीजिए, ये आपने खुद लिखा है तो ये वाकई सराहनीय कार्य है। परंपरागत कृषि विषय की बात की, पंजाब हरियाणा की बात की, प्रौद्योगिकी और
उसकी बात की आपने, फसल की खरीद बेच संबंधित समस्याओं की बात भी की, लेकिन जैसा कि पहले आंसर से कुछ एलिमेंट्स आप ले सकते हो तो आपका आंसर स्पेसिफिक हो जाता है। ऊर्जा नीति, COP26 में भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों को 50 गीगावाट तक स्थापित करने की बात की, लक्ष्य रखा। 2070 तक हमने नेट जीरो कार्बन की बात की। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता के विस्तार के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन मिशन की बात की, लेकिन बात हो रही है कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के पूरा एक ब्रॉड जैसा पिक्चर ला रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, एथेनॉल, इसकी आपने बात की। धीरे धीरे ये तो हो रहा है, लेकिन आपने नवीनीकरण के क्षेत्र में पीएम कुसुम स्कीम, सौर पार्क योजना, हाइड्रोकार्बन मिशन, राष्ट्रीय हरित मिशन, आई थिंक दिस इज ऑन ट्रैक, बहुत अच्छा लिखा। राष्ट्रीय पवन हाइब्रिड नीति, इलेक्ट्रॉनिक वाहन संबंधित, आई थिंक बहुत अच्छा, बहुत आप ट्रैक पे आ रहे हैं। प्लीज कीप ऑन डूइंग, मूव ऑन। मेजर एडिबल ऑयल कंज्यूम्ड ऑन मस्टर्ड, सोयाबीन, पाम, ठीक बात है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आपने बता दिया। इतना लंबा भी लिखने के लिए फटाफट से थोड़ा फास्ट, पहले आप लिखना सीखिए जैसे आप सीख रहे हैं, उसके बाद क्विक होना सीखना है। हाई डिपेंडेंस शोकेस देयर इज इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल प्राइस, डिमांड सप्लाई, चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। एग्रीकल्चर rich economy, self-reliancy, nutritional oil seeds, therefore to shed dismal picture, I think on track है, अच्छी कोशिश है। क्रॉपिंग पैटर्न, ऑयल सीड्स आपने बताया। टॉप प्रोड्यूसिंग, प्लीज काइंडली बी स्लो। टॉप प्रोड्यूसिंग जो ऊपर पॉइंट है कि कैसे मस्टर्ड, लिंसीड, रबी क्रॉप, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान, आई थिंक वेरी वेल रिटर्न, वेरी वेरी डिटेल्ड रिटर्न। इसको टाइम बाउंड तरीके से लिखना है, तब जाके आपको रियल आंसर की फील आएगी। DMH2 की आपने बात की, ट्रांसजेनिक मस्टर्ड की बात की आपने, बिल्कुल ये चल रहा है इस एवर में, हमने ऊपर भी इसको पढ़ा था। MSP रिफॉर्म्स की बात की, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स की बात की। तो आई थिंक ऑन ट्रैक, वंडरफुली रिटर्न, क्वाइट कॉम्पिटिटिव। मैपिंग इंडिया जेनेटिक लैंडस्केप इज क्रिटिकल, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन मेडिसिन, डॉक्टर शुभा फड़के ने कहा, पायनियर ऑफ क्लिनिकल, जिन्होंने कहा कि फ्यूचर डिजीज पता लग सकती है। सिकल सेल एनीमिया, कैस्पर 9 जीनोम टेक्नोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जीन पूल, जेनेटिक डिजीज बर्डन, जेनेटिक प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम। एग्रीकल्चर की बात की, आई थिंक ऑन ट्रैक, अच्छा है, बढ़िया लिखा है, और आपने काफी एलिमेंट्स लेके आने की कोशिश की है। फर्स्ट आंसर से कंपेरेबल है। फर्स्ट आंसर एक दो स्पेसिफिक एलिमेंट यहाँ से ले सकता है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट इज अ कीवर्ड। जेनेटिक रिसोर्स बैंक सेटअप इन इंडिया, वेरी गुड पॉइंट। उसके बाद एनिमल स्पीसीज का एक्सटेंड ना हो सके, मैपिंग ऑफ इंडिया जेनेटिक लैंडस्केप इज एसेंशियल। DNA, मास एक्सटेंशन, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट। तो पहले वाले आंसर के मुकाबले ये आंसर ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, जो ज्यादा साइंटिफिक हो गया हल्का सा फर्स्ट आंसर में, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश थी। तो उस कुछ एलिमेंट्स इस्तेमाल लिए जा सकते हैं। इंडिया अंडर परफॉर्मेंस इन एक्सपोर्ट विद चाइना, सजेस्ट मेजर्स, जो हमने पहले भी हमने बात की थी। गैप बताया आपने, बहुत अच्छे से बताया। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, गैप बिटवीन फीमेल एंड मेल, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। हाई एम्प्लॉयमेंट रेट, गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन, चाइना एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। तो अब इन्होंने फ्यूचरिस्टिक एंगल से या फिर कंटेम्प्रेरी एंगल से बोला, वहां पर हमने पूरा ट्रेस किया था। सो आई थिंक बोथ एलिमेंट्स आर वंडरफुल, दोनों कॉम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। ये भी वहां से कुछ चला जाए, वहां से यहाँ आ जाए, तो आई थिंक दैट विल बी अमेजिंग। Measures to enhance exports in India, strengthening global power, strategic tie-up, India's idea, self-reliance, strengthening India's influence. Second part of the answer वो ज्यादा structured, ज्यादा technical, ज्यादा precise था। ये थोड़ा जनरल हल्का सा, लेकिन ये भी आई थिंक अपने आप में अच्छी कोशिश है। इंडियन एनर्जी पॉलिसी, डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमी, ओवरऑलिंग इश्यूज, और इंडिया पोल्यूशन कंट्रोल थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक बात है। ग्रीन एनर्जी मिशन की बात की, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात की, COP28 की बात की, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात की, कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म की बात की, नेट जीरो बजट की बात की, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रोल। तो अच्छे पॉइंट दिए कि बहुत ही डाइवर्स और बड़ा टॉपिक है, और अच्छे से लिखा जा सकता है। फर्स्ट वाले एलिमेंट्स यहाँ देखें, यहाँ वाले वहां देखें, तो ऐसा नहीं है कि लॉप साइडेड है, लेकिन दोनों ही और ज्यादा मल्टी फैसेटेड हो सकते थे। चलिए, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर की, तो अब पुअर मेंटेनेंस ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, स्टाइरीन, हजार्डस टॉक्सिक मटेरियल, नो अर्ली डिटेक्शन यूनिट। तो आप सबके लिए बताना है, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं। गैस सर्कुलेशन बताया आपने, इकोनॉमिक डेविस्टेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्लैरिटी ऑफ रूल होनी चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, इमरजेंसी प्लेन्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर अच्छा लिखा। एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, गुड एफर्ट, आई शुड से, वेरी गुड, कीप इट अप, ऑन ट्रैक। फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड, 21%, वर्ल्ड प्रोडक्शन, 60% ऑफ एडिबल ऑयल यूसेज। अच्छे तरीके से डेटा दिया। डेटा देने से पहले वाले आंसर्स के मुकाबले ये आंसर थोड़ा एलिवेट हो गया। पाम ऑयल इंपोर्ट इंडोनेशिया से होता है, कैनोला ब्राजील और अर्जेंटीना, सनफ्लावर रशिया यूक्रेन से होता है। डिसमल पिक्चर है, लेकिन क्यों है उसकी बात की। लार्जली इंडिया प्रोड्यूसेस मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर, रैपसीड, कोकोनट, बट दे आर कॉस्टलियर देन द पाम ऑयल। तो एक स्ट्रक्चर बनाया आंसर के अंदर। प्रोडक्टिविटी लो देन द इंडोनेशिया एंड चाइना। राजस्थान इज द सेकंड लार्जेस्ट, MP इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा।
देन आप उसके मॉडल को लेके आ सकते हैं, लेस एमएसपी, वीट राइस साइकिल डोमिनेशन, लैक ऑफ फार्मर स्किलिंग इन ऑयल एज कंपेयर टू मेज एंड राइस मोस्टली। जब आप क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं, रबी, मस्टर्ड, खरीफ, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल टाइप, अच्छे पॉइंट्स आई थिंक वंडरफुली वेरी स्ट्रक्चर्ड इन द प्रीवियस वंस। Palm oil plantation drive in northeast belt by Ministry of NER development diversification of cropping pattern by behavioral change। तो क्वेश्चन का एलिमेंट ही बदल गया, क्वेश्चन की अप्रोच ही बदल गई। डिसमल यहाँ भी पूछा है, पहले ये भी ऐसे ही लिखते थे, लेकिन अब आप खुद नोट कीजिए किस तरीके का अप्रोच पे चेंज आ गया है, किस तरीके से सारे एलिमेंट्स को लेके आ रहा है। हाई एमएसपी, प्रोक्यूरमेंट, फोर्टिफिकेशन, आई थिंक लाइफ मिशन। सो आई थिंक वंडरफुल डन। Indigen is the mapping of India's genetic landscape. That's what I was talking, Mansi, that over there we are already doing. So identifying tried beforehand based on genome, predict prevalence of genetic disorder, possible treatment। तो सेकंड आंसर में जो पॉइंट थे यहाँ वो स्ट्रक्चर्ड आ गए। फर्स्ट आंसर में लो लेवल था, उसके बाद थोड़ा हाई हुआ, अभी और हाई हो गया। वन हेल्थ फॉर पॉसिबल ह्यूमन एनिमल जोनोटिक डिजीज जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट CSIR एक्सपैंड पूरे इन्वायरमेंट को लेता है। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन यूजिंग mRNA एंड ऑल्सो passive possible mutations, CRISPR-Cas9 और यूज ऑफ कार्ड थेरेपी फॉर कैंसर और या कार्सिनोजेनिक जो पेशेंट्स हैं हमारे। एग्रीकल्चर होमोजेनिटी वर्सेस डाइवर्सिटी इन क्रॉप फॉर बेटर क्लाइमेट वर्सेस बेटर क्लाइमेट या फिर रेजिलिएंट क्लाइमेट रेजिलिएंट जो क्रॉप की बात होती है जैसे बीटी कॉटन। एंड फाइंडिंग आउट द बेस्ट जीन फॉर फूड फोर्टिफिकेशन या इवन preserving biodiversity, mapping out diversity for I should say conservation, okay, and possibility of making extinct species, कैसे उनको की। तो ये अच्छे पॉइंट्स हैं जो हो रहा है देश में, वो लेके आए। यानी कि यहाँ पर हमें सुपरफिशियल नॉलेज नहीं मिली। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की मैंने बात की, जेनेटिक 4 हॉटस्पॉट जैसे मैंने बोला भी था, हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट है, सुंदरबंस है, वेस्टर्न घाट है। मैपिंग की वजह से हम इजीली कंजर्वेशन एलिमेंट्स को सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव और ज्यादा प्रोग्रेसिव और ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड बना सकते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी टाइमली एंड ए राइट आंसर वन कैन से। इंडिया डेफिसिट विद चाइना, ट्रेड की हमने बात की, चाइना के साथ इतना ट्रेड है। अंडर परफॉर्मेंस की बात की, क्रिटिकल इंडस्ट्री, इन्होंने अब इनका अप्रोच डिफरेंट है, इन्होंने क्रिटिकल इंडस्ट्री की बात की। शुरू में पहले वाले आंसर में बैकग्राउंड से इवोल्यूशन की बात की गई थी, और सेकंड आंसर के अंदर ह्यूमन और सोशल स्किल्स की बात पहले की गई थी। तो एवरीबडी हैव देयर ओन वे, लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा एलिमेंट किसी और के आंसर से लाएंगे तो नो बडी कैन बीट यू। सो लेस कॉम्पिटेटिवनेस है, बात बिल्कुल सही है। क्रिटिकल इंडस्ट्री, लेस कॉम्पिटेटिवनेस, एम्प्लॉयमेंट की भी बात है। टॉय इंडस्ट्री, अगरबत्ती बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया एक्सपोर्ट कर देता है, वो एक्सपोर्ट नहीं करते, वो तो वैल्यू ऐड करके वही बना देते हैं। तो ये एक बात है चाइनीज इकोनॉमी की। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिल्कुल सही है, ये और अच्छे से पुटअप किया। तो मार्केट एक्सेस हो गई प्रोडक्ट्स के लिए, और उसके बाद फायरवॉल भी हम बना रहे हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स की बात भी कर रहे हैं, स्पेसिफिक स्कीम्स है, जैसे पीएलआई की बात हमने की थी, डीएलआई की बात हमने की, चाइना प्लस 1 की बात की हमने, एपीआई की बात की हमने, ओडीओपी की बात की हमने, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आईटी सेक्टर ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, फोकस ऑन अल्टरनेटिव टू चाइना इंपोर्ट की हमने बात की। तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी जो है ट्रेड में चाहिए, और वो इन एलिमेंट्स को साथ में रख के आ सकती है। इंडियन एनर्जी पॉलिसी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड एनवायरमेंटल वन पॉलिसी ऑफ बोथ प्रो पीपल प्रो एनवायरमेंट। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, ये एक पावर स्टेटमेंट की तरह है, ये बिल्कुल ठीक आया। पीपल सेंट्रिक कैसे है, अफोर्डेबल है, ईज है, एनर्जी है, और जीडीपी पर कैपिटा भी आपने बता दिया। एनवायरमेंट सेंट्रिक कैसे, स्लो फेज डाउन है, सेटी। तो आई थिंक इट्स ऑन ट्रैक, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये क्लैरिटी से और बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से आना चाहिए। कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, यानी इंटरनेशनल जो एलिमेंट्स हैं हमारे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनको फॉलो कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को भी अब लेके आ गए। इंडिया एनर्जी या फिर पर कैपिटा, जो पर कैपिटा की बात है, यूएसए की बहुत ज्यादा है, चाइना की भी बहुत ज्यादा है। रोड मैप की बात की, स्लो फेज डाउन, अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी। उसके बाद आपने बात किया डिमांड लीड टू ग्लोबल साउथ में जो आपने बात की, एलएनडी, अंडर एलएनडी फंड, ओके, ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की। इंडिया स्टैंड इज जस्टिफाइड, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा समय के साथ, लेकिन दिस आंसर इज हैविंग मोर एलिमेंट देन द प्रीवियस वन, और उसके अंदर उससे पहले विशाखापट्टनम गैस डिजास्टर एट पॉलीमर लीड टू रिलीज ऑफ स्टाइरिन। तो लेकिन बात उसकी नहीं हुई है। सच इंसिडेंट देखते हैं, मैन मेड लैक्सिटी, और दिस आंसर इज ऑन ट्रैक। मैन मेड लैक्सिटी इन सेफ्टी प्रोटोकॉल नॉट अडेयरिंग टू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट नेचुरल डिजास्टर, ये दूसरा पॉइंट है। तो और पॉइंट आने चाहिए थे। जैसे कि आप बात कर सकते थे क्या अपडेटेड है, करप्शन तो नहीं है, उसके बाद जो है इन्वायरमेंट, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, एक्रेडिटेशन है कि नहीं है, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स हैं कि नहीं है। तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ब्रांड वैल्यू, रेमेडियल मेजर, इसको और थोड़ा अच्छे से हो सकता है ये। adhering to OSH 2020 गाइडलाइंस एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैजार्ड, सेफ्टी ऑडिटिंग होनी चाहिए। उसके बाद रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट होना चाहिए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ होना चाहिए, पंचायत का क्या रोल होना चाहिए, ग्राम सभा का रोल क्या होना चाहिए, उसके बाद कंपनी की ऑडिटिंग कैसे होनी, सारी चीजें आपको लेके आनी चाहिए।
तो फिकी है, एसोकैम है, डिजास्टर स्टॉक है, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए, केमिकल टॉक्सिक न्यूक्लियर प्लांट शुड बी अंडर ईआईए, हाँ, शुड बी डन अंडर ईआईए। वो तो ऑलरेडी हम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो तो है ही, तो इसमें हमें ये नया कोई बात देने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो सकते हैं तो आप ये कहिए कि हमारा तो न्यूक्लियर डिजास्टर का भी सारा प्लान एकदम हमारा अप टू डेटेड है, फुकुशिमा की तरह नहीं है। चलिए नेक्स्ट। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एडिबल, यहाँ मॉडल आंसर में भी हम यही बात कर रहे हैं, यही हमने बात की। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी हमने भी ये बात की। चलिए आगे चलिए। चैलेंजेस आपने बताया लो प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल सही, हमने ये बात की। ह्यूज इंपोर्ट डिपेंडेंस, रेनफेड एरिया, मेजोरिटी ऑल साइड, हमने बात की। नो कोहेसिव पॉलिसी, ये हमारे यहाँ मिसिंग था, हमने इस बात पे चर्चा नहीं की। और ब्रिंगिंग ऑयल सीड्स एंड कुकिंग ऑयल अंडर द एम्बिट ऑफ पीडीएस, ये एक डिबेट का विषय है। एक्सटेंडिंग ऑयल सीड कर दो अदर कंट्री लाइक ईस्टर्न इंडिया, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अशोक दलवाई कमेटी की इन्होंने बात की, लेकिन हमने ऐसी बात नहीं की, हमने डायरेक्टली टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन को हमने देखा और चर्चा की। उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मेजर्स नेशनल मिशन, तो हमारा आंसर जितने भी आंसर थे फर्स्ट सेकंड इवन थर्ड, दे ऑल आर मोर टॉप नॉच, दे आर मोर ऑन ट्रैक, दे आर मोर मे बी प्रॉब्ली एट दैट टाइम आप कह सकते हैं, या फिर विद इन द एग्जामिनेशन फॉर्मेट, जब आप विद इन टाइम बाउंड तरीके से पूरी तरह से लिखते हैं, देन वी हैव टू सी व्हाट वी कैन राइट। पहले बताया जेनेटिक मैपिंग होती क्या है, आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन ऑफ ऑल जीन्स इन ए जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है वही बताया कि वो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। मैपिंग ऑफ जीनोम इज डन बाय मेनी प्रोजेक्ट्स, इंडी जीन प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट ऑफ प्रिसीजन मेडिसिन, बहुत अच्छा लाइन है। बेटर नॉलेज ऑफ साइट, बहुत अच्छा बेसिक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए आगे। ये हमने भी पॉइंट नंबर 3 बोला था, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज, न्यू इनोवेशन भी हमने बोला। डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, ये हमने नहीं बोला। जैसे फिनाइल कीटोलुरिया की बात की इन्होंने, और यूजफुल फॉर जेनेटिक काउंसलिंग, तो आई थिंक सिंपल है, लेकिन हमारे वाला बहुत डाइवर्स था, तो कपल ऑफ एलिमेंट्स कैन बी टेकन। हाइब्रिड वेराइटीज बन सकती है, नॉलेज हो सकती है, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाट आई वाज वंडरिंग, so she has brought it. Increase research on medicinal plants, biodiversity management, research on endangered species, study on impact of environment on animal genetics, imperative to preserve genetic rich areas. So I think it's on track, wonderfully done. जब बात आती है इंडिया अंडर परफॉर्मेंस, तो इन्होंने इंडिया चाइना ऐसे बना दिया, हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन डायरेक्टली लेके आए। तो हमारा जो हमने बैकग्राउंड दिया था, इसका मतलब बैकग्राउंड छोटा होना चाहिए था। उसके बाद हमने पहला बिगनिंग हमारी अच्छी है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी हमारा है, स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट है चाइना के पास, लार्ज स्केल ऑपरेशन भी है चाइना के पास। उसके बाद इक्वल पेनिट्रेशन है हाई मिडिल और लो इनकम कंट्रीज का, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस भी है। तो आई थिंक ऑन ट्रैक पॉइंट्स हैं, लेकिन थोड़े सिंपली हमें पुटअप करने हैं। फोकस ऑन नेटवर्क प्रोडक्ट सच एज कंप्यूटर्स, नेटवर्क प्रोडक्ट इज अ की वर्ड, वी कैन टेक अप दैट। इंटीग्रेटिंग असेंबली लाइन इन इंडिया, ये भी हम ऑलरेडी दो कर ही रहे हैं। फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन, ये भी हमारा हो रहा है। नीड फॉर लेबर लॉ रिफॉर्म, दैट ऑलरेडी वी आर डूइंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाई इनकम कंट्रीज में पेनिट्रेशन। तो आई थिंक ऑल दीज की पॉइंट्स यू आर अवेयर ऑफ, बट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड रिलैक्स्ड सो दैट यू कैन ब्रिंग दीज एलिमेंट्स ओवर हियर। एनर्जी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ब्लूप्रिंट है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया न्यू नेशनल एनर्जी पॉलिसी मस्ट टेक इनटू इकोनॉमिक में, हमें कॉस्ट सेविंग की बात की, बहुत सिंपल पॉइंट है। उसके बाद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट की बात की, ये भी बिल्कुल सही बात है। पेरिस कमिटमेंट के बाद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की बात हमने भी की, हमने बल्कि डिटेल दिया। अर्बन लिविंग की बात हमने नहीं की। गृह अमृत, स्मार्ट सिटीज, ग्रीन बिल्डिंग, ऐसे हमने कोई बात नहीं की। रिड्यूसिंग पॉल्यूशन की बात हमने की, लेकिन हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर नहीं था, हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। इंप्रूविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाई यूजिंग सोलर सेल, ये बात ठीक है। मूव टुवर्ड्स बायो एनर्जी, ये भी बात बिल्कुल सही है, हमने बोला भी था। बायोगैस, बायो एनर्जी की बात हमने की थी। इंडिया ऑलरेडी फिफ्थ पोजीशन पे है, तो यानी लेस फैक्ट्स के साथ भी आंसर अच्छा लिखा जा सकता है। यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है। यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। सो मानसी, व्हाट यू से? तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर वाले क्वेश्चन में मेरा इंटरप्रिटेशन नैरो हो गया, उसके स्पेसिफिक ही चला गया, तो एक ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ब्रॉड ब्रॉड ही रहना है। और इंट्रोडक्शन में कहीं कहीं पे थोड़ा सा और फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकता है, और थोड़ी सी और मतलब शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स। चीजें ठीक लिख रही हो, चीजें ट्रैक पे हैं, लेकिन फैल के वो स्ट्रक्चर नहीं है, जैसा हमने पहले भी बात की कि मैक्रो एरिया ठीक हो चुका है, मैक्रो के बाद ही माइक्रो पे आओगे। यू कैन ऑलवेज स्पीक टू Joshik also in this regard. He can also give you a third person view because he has been going through the same phase. So I think certain takeaways can be there. Very good effort by Aanchal and Divya. Both of them are trying to bring up to the level. So one has to make sure कि वो टाइम बाउंड लाने की भी कोशिश करें, लेकिन बिना देखे लिख के करें। बोलो दिव्या। सर वो ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के साथ कनेक्ट करते हुए चल रहा है, और जो
आंसर्स है उनसे सीख रहा है कि उनसे और क्या चीजें हम आंसर्स में कनेक्टिविटी के साथ ला सकते हैं, कनेक्टिविटी ठीक के साथ। है, करो उसको, रिपीट करो, रिवाइज करो, जस्ट पुट एफर्ट्स इनटू इट। यस। आंचल। सर कुछ एलिमेंट्स थे जो मतलब मैं नहीं लेके आई, तो फिर मैं वो दूसरे कोई आंसर बात से नहीं, सीख सारे सकती हूँ एलिमेंट उनका। आने हाँ जरूरी नहीं जी। है। टॉपर टॉपर का जो मॉडल आंसर हमने देखा उसमें क्या एलिमेंट्स थे? कोई एलिमेंट्स ही नहीं। हाँ जी, लेकिन नहीं है। दिक्कत है तो ऐसा नहीं है ना, सब कुछ नहीं लेके आना है, लेकिन जो लेके आना है वो ठीक से लेके आना है। ओके आशिक, व्हाट डू यू से? मेरे बस मेरे बस करते रहना सर। ओके, और इनको भी करवाइए। हाँ सर। करते नहीं, करने के साथ साथ करवाना भी है। हाँ सर। Okay, thank you very much. Wishing all of you all the best, and we'll get back soon with the next edition.